Hello all. In the CAT Toppers Way series, I am going to solve all the questions asked in CAT 2020 exam along with their detailed explanations and some smart ways of solving them. I am going to solve these questions topic wise. So आज का topic है profit and loss. CAT was conducted in 3 different slots. In each slot there was one question asked on this topic. So let us start with the first slot questions. So this was the question asked in the first slot. A person spent rupees 50,000 to purchase a desktop computer and a laptop computer. He sold the desktop at 20% profit and the laptop at 10% loss. If overall he made a 2% profit, then the purchase price in rupees of the desktop is. क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है. इनफैक्ट कैट में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आए थे, ऑल द क्वेश्चंस वेर बेस्ड ऑन द बेसिक कंसेप्ट. 50,000 रुपीज ये पर्सन ने स्पेंड किया है टू बाय टू थिंग्स. एक चीज उसने 20% प्रॉफिट पे बेची, एक 10% लॉस पे बेची एंड ओवरऑल उसको 2% प्रॉफिट हुआ है. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन. नाउ सिंस वी डोंट नो द प्राइसेस ऑफ दीज टू थिंग्स, व्हाट वी डू, वी कंसिडर डिफरेंट वेरिएबल्स. सो लेट अस कंसिडर द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज टू थिंग्स बी एक्स एंड वाई. एक्स रुपीज में डेस्कटॉप खरीदा, वाई रुपीज में लैपटॉप खरीदा. नाउ ये जो डेस्कटॉप है एक्स रुपीज में उसने जो खरीदा है एंड दोनों की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दी है टोटल कुल मिला के 50,000. सो पहला इक्वेशन हमें एक्स एंड वाई में मिलता है दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50,000. दिस इज व्हाट इज ऑलरेडी गिवन. नाउ जो आगे की इंफॉर्मेशन है, सेकंड इंफॉर्मेशन, उससे हमें दूसरा इक्वेशन मिलने वाला है बिटवीन एक्स एंड वाई. इंफॉर्मेशन क्या है कि ही सोल्ड डेस्कटॉप एट 20% प्रॉफिट. एक्स इज द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट मिला है उसको 20%. सो व्हेन यू ऐड 20% टू एक्स, you multiply by 1.2. How does it go? x में आपने 20% ऐड किया, मतलब आपने x का 120% किया है. 120% होता है 120 अपॉन 100 एंड दैट इज 1.2. सो x की सेलिंग प्राइस होगी 1.2 x एंड जो दूसरा है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो 10% लॉस पे बेचा है. कॉस्ट प्राइस है उसकी y, 10% लॉस पे बेचा है मतलब 10% माइनस किया है. 10% माइनस किया मतलब 90% किया. 90% होता है 90 अपॉन 100 एंड दैट इज 0.9. सो जो लैपटॉप है उसकी सेलिंग प्राइस होगी 0.9 y. और ये दोनों की कुल मिला के सेलिंग प्राइस कितनी है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ओवरऑल ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2%. 50,000 इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, इसके ऊपर 2% प्रॉफिट हुआ है. नाउ विद द सेम मेथड, इफ आई फॉलो द सेम मेथड हियर कि 2% ऐड किया मतलब 102% किया एंड 102% होता है 102 अपॉन 100 एंड दैट इज 1.02, देन दैट कैलकुलेशन विल बी लेंथी. सो यहाँ पे हम कुछ अलग तरीका यूज करेंगे. इट इज वेरी इजी टू फाइंड 1% ऑफ 50,000. 50,000 का 1% कितना आता है, 500. तो 2% क्या आएगा, 1,000, डबल. सो टोटल सेलिंग प्राइस होगी 50,000 प्लस 1,000 एंड दैट इज 51,000. तो ये कैलकुलेशन करने के लिए, इवन दो वी नो द टेक्निक, बट दैट टेक्निक इज नॉट हेल्पफुल हियर, तो कुछ अलग करना पड़ेगा एंड दैट इज दिस. नाउ यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है और देयर आर टू अननोन्स. वी हैव टू सॉल्व देम. बट जब कभी भी आप टू इक्वेशन टू अननोन सॉल्व करते हो तो हमेशा ध्यान से देखो कि आपको कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन में पूछा है कि डेस्कटॉप की कीमत, मतलब एक्स की वैल्यू आपको चाहिए, मतलब आपको एक्स को हटाना है. एक्स को जब हटाना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको वाई को हटाना है. एंड वाई को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में आपको यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों को कोएफिशिएंट दिख रहे हैं. यहाँ पे है 1.2 और यहाँ पे 0.9. अगर मैं पहले इक्वेशन में वाई के पहले 0.9 लगा देता हूँ और अगर मैं दोनों इक्वेशन का डिफरेंस देखूंगा तो 0.9y और 0.9y कैंसल आउट हो जाएंगे. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 0.9. क्यों 0.9 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे y को हटाना है, मुझे x चाहिए. y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0.9 है, इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 0.9 आई विल गेट दिस इक्वेशन. नाउ व्हाट टू बी डन, मुझे चाहिए x, तो मैं इस पहले इक्वेशन में से ये दूसरा इक्वेशन माइनस कर दूंगा. क्या बचेगा मेरे पास, 1.2x माइनस 0.9y, तो मुझे मिलेगा 0.3x. और यहाँ पे 50,000 माइनस 45,000, सॉरी 51,000
-45,000, यहाँ पे मिलेगा 6,000. So 0.3x is equal to 6,000. So what is x? 6,000 divided by 0.3, and that is 20,000. That is the value. So दो चीजें यहाँ पे हमने समझी, how to add percentage, how to subtract percentage, and how to solve two simultaneous equation. So basic concept based ये सवाल था. Definitely many of the students who appeared for CAT would have solved this question. Second slot वाला सवाल है ये. Anil buys 12 toys and labels each with the same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the label price. Then he sells remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. Thus, gets a total of rupees 2112 and makes a 10% profit. With no discounts, his percentage of profit would have been. Okay, तो सवाल थोड़ा लेंदी है, समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना. 12 टॉयज इसने खरीदे हैं, 8 20% डिस्काउंट पे और रिमेनिंग 4 एडिशनल डिस्काउंट पे बेचे हैं. नाउ डिस्काउंट हमेशा ध्यान में रखिए, डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? ये मिलता है मार्क प्राइस के ऊपर. मार्क प्राइस को लेबल प्राइस भी कहा जाता है. यहाँ पे लेबल प्राइस वर्ड है तो उसको लेबल प्राइस बोलते हैं. सो let us consider the label price of one toy be x. क्यों मैंने लेबल प्राइस को x बोला? बिकॉज उसके ऊपर डिस्काउंट काटना है मुझे, इसलिए. सो लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि कॉस्ट प्राइस को x बोलना है या सेलिंग प्राइस को x बोलना है या मार्क प्राइस को x बोलना है. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज गिवन. सिंस यहाँ पे डिस्काउंट की बात हो रही है, मैंने लेबल प्राइस को x बोला. पर प्रॉफिट या लॉस की बात होती तो मैं कॉस्ट प्राइस को x बोलता. ओके, तो एक टॉय की लेबल प्राइस है x, उसमें से 8 टॉयज उसने 20% डिस्काउंट पे बेचे हैं. 20% डिस्काउंट मतलब 20% माइनस किया लेबल प्राइस में से. जब आप 20% माइनस करते हो तो आप 80% करते हो, एंड 80% होता है 80/100 एंड दैट इज 0.8. अब ये जो 8 टॉयज है इनकी लेबल प्राइस है 8x, और ये 8x के ऊपर 20% काटा, मतलब 8x को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी. सेम वे जो रिमेनिंग 4 टॉयज है उनके ऊपर एडिशनल 25% डिस्काउंट मिला है डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर. अब यहां पे एक स्मार्ट वे मैं आपको बताना चाहता हूं. 100 रुपीज अगर लेबल प्राइस है तो पहला 20% डिस्काउंट काटा तो 80 रुपीज होती है. अब ये 80 का 25% होता है 80 का 1/4 एंड दैट इज 20. मतलब ये 80 के ऊपर 20 रुपीज काट के फाइनल कॉस्ट प्राइस बनेगी 60 रुपीज एंड दैट विल बी द सेलिंग प्राइस. 100 रुपया लेबल प्राइस के ऊपर 60 रुपीज अगर सेलिंग प्राइस है तो लेबल प्राइस को हम 0.6 से मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं. ये बात यहाँ पे समझना जरूरी है, वरना कैलकुलेशन बहुत लेंदी होंगे. तो देखिए मैंने कैलकुलेशन शॉर्टन कैसे किया. 8 टॉयज की लेबल प्राइस 8x, उसको 0.8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 20% डिस्काउंट था इसलिए. 4 टॉयज की लेबल प्राइस थी 4x, उसको 0.6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 100, 20% डिस्काउंट 80, 25% डिस्काउंट के बाद 60, 100 का 60 मतलब 0.6 टाइम्स, एंड दैट्स व्हाई मैंने यहाँ 0.6 से मल्टीप्लाई किया. दिस इज द वे पीपल हु कंसिस्टेंटली स्कोर मोर देन 99.8, 99.9 percentiles think. Okay. So 0.8 into 8 is 6.4, 0.6 into 4 is 2.4, 6.4 plus 2.4 is 8.8x. And that total selling price is given as 2112. Equate करने के बाद we will definitely get x. x मिलेगा, दोनों बाजू 8 से डिवाइड किया मैंने. अब दोनों बाजू 1.1 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 240. So 240 एक टॉय की लेबल प्राइस हमें मिली. सवाल में यह पूछा है कि अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होता. सो विदाउट एनी डिस्काउंट व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस विल बी 240 रुपीज. जो लेबल प्राइस है वही सेलिंग प्राइस होगी, डिस्काउंट नहीं होगा तो 240 रुपीज में एक टॉय बेचा तो 12 टॉयज कितने रुपए में? 240 इंटू 12. नाउ कैट में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है, but that using that calculator is not very convenient. So convenient हमेशा होगा कि ज्यादा से ज्यादा आप कैलकुलेशंस ओरली करें.
सो 12 इंटू 240 किस प्रकार फास्ट करते हैं देखो। नाउ 240 मुझे पता है ये 24 12 का डबल है, सो आई विल स्प्लिट दिस नंबर एज 12 इंटू 20। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, 12 इंटू 12 इंटू 20। वाई आई एम डूइंग दैट, बिकॉज 12 इंटू 12 144 होता है, मुझे पता है 12 का स्क्वायर। नाउ 144 इंटू 20 करना है। नाउ 144 का डबल है 288, आगे एक जीरो लगाया, हो गया 2880। So doing the calculations orally is always helpful. Now this is the total selling price. प्रॉफिट निकालने के लिए हमें टोटल कॉस्ट प्राइस भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि 10% उसको प्रॉफिट होता है कितने में बेचने के बाद, 2112 में बेचने के बाद। सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, यू कैन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस मिलती है 2112। सो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% ऐड किया मतलब कितने से मल्टीप्लाई किया, 1.1। कैसे, when you add 10% you make 110%। 110% होता है 110 upon 100 and that is 1.1। so 1.1 into total cost price is 2112। ये इक्वेशन हमें मिलता है। after solving this we get cost price as 2112 divided by 1.1, याद ये 1920। प्रॉफिट क्या होता है, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, 2880 माइनस 1920। अब ये भी देखिए कैसे स्प्लिट मेथड में यूज करता हूं यहाँ पे। सो पहले दो डिजिट एंड आखिरी दो डिजिट अलग अलग कैलकुलेट करो, एक साथ करो। सो 80 माइनस 20 60, तो एंड में आने वाला है 60, एंड 28 माइनस 19 होता है 9, तो ये होगा 960। सो एक एक डिजिट का मत करो, दो दो डिजिट साथ में करो। तो इट इज लाइक आप जब सीढ़ियां चढ़ रहे हो और जल्दी में होते हो तो आप एक स्टेप नहीं चढ़ते ना, दो दो स्टेप चढ़ते हो, वही चीज आपको करनी है। So instead of one digit, take two digits at a time and you will get it fast. Now it's very easy. Cost price 1920 है, profit 960 है। अब प्रैक्टिस कहाँ पे काम में आती है देखिए। Now with the practice you will start understanding कि 96 का डबल 192 है, उसके लिए आपको हाफ या डबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको पता है कि ये आधा प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस के, तो कॉस्ट प्राइस का आधा प्रॉफिट मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट, 50%। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना आपका एक स्पीड जो होता है वो अपने आप धीरे 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 बढ़ने लगता है, बिकॉज यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स। सो जितना ज्यादा आप खेलोगे उतना आप अच्छा खिलाड़ी बनोगे। सो ये बात आपको समझ में आती है। सो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल एंड ट्राई टू डू देम ओरली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द नंबर्स वेरी वेल। तो दिस इज द आंसर, 50%। अब तीसरा सवाल तीसरे स्लॉट में आया था। A man buys 35 kg of sugar and sets a mark price in order to make a 20% profit. He sells 5 kg of this at this price, 15 kg at 10% discount. Accidentally, 3 kg of the sugar is wasted. He sells the remaining sugar by raising the uh, price by P% so that so as to make a overall profit of 15%. Then P is nearest to. Again, लेंथ बहुत बड़ी है। तो जो बेसिक टॉपिक्स है कभी कभी बहुत लेंदी क्वेश्चंस उसके ऊपर आते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस टू रीड इट फास्ट एंड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या दिया है। सो सवाल ज्यादा टफ नहीं है। 35 kg शुगर इसने खरीदी है और 5 किलो अलग रेट से, 15 किलो अलग रेट से, 3 किलो खराब हो गई, तो जो रिमेनिंग बेची वो अलग रेट से बेची। ओवरऑल उसको 20% प्रॉफिट मिला। 20% प्रॉफिट चाहिए था उसको, बट ओवरऑल क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस वेस्टेज एंड नॉट सेलिंग एट द डिसाइडेड प्राइस, उसको एक्चुअल में 15% प्रॉफिट मिला। दैट इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ यहाँ पे आप अगर अच्छी तरह से देखोगे तो इंस्टेड ऑफ एक्स कंसिडरिंग कॉस्ट प्राइस एज एक्स, अगर आप 100 कॉस्ट प्राइस पकड़ते हो तो आपका काम आसान होने वाला है। किस प्रकार, सो इफ यू कंसिडर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg एज 100, तो इसने देखिए मार्क प्राइस कैसे लगाई थी, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए। सो 20% प्रॉफिट, तो 100 रुपीज के ऊपर 20% प्रॉफिट, तो मार्क प्राइस इसने लगाई थी 120 रुपीज। सो यू गेट द नंबर्स वेरी इजीली इफ यू कंसिडर बेस एज 100। मार्क प्राइस 120 है, 35 kg उसने खरीदा है, सो व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, 100 इंटू 35 दैट इज 3500। अब इनकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, मतलब सेलिंग प्राइस इज नॉट 120 इंटू 35 बिकॉज उसने 120 पे सबको बेचा नहीं है,
5 किलो 120 से बेचा उसने, 15 किलो 10% डिस्काउंट देके, 120 का 10% होता है 12, तो 120 में से 12 माइनस करो, होता है 108। सो उसने 15 किलो बेचे 108 रुपए के हिसाब से, तो टोटल सेलिंग प्राइस होगी 108 इंटू 15। ओके, तो ये कैलकुलेशन, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज दिस कैलकुलेशन। 5 किलो बेचे 120 रुपीज में, 15 किलो बेचे 108 के हिसाब से। अब देखिए टोटल 35 में से 20 किलो का हिसाब हो गया, 3 किलो उसके वेस्ट हो गए, मतलब 12 किलो बेचे। अब ये 12 किलो क्या रेट से बेचे ये पता नहीं है, तो उसको मैंने एम बोला। तो एम रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचे हैं टोटल 12 किलो। दिस विल बी द टोटल सेलिंग प्राइस। अब ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कैसे निकालनी है, यहाँ पे दिया है कि उसको ओवरऑल 15% प्रॉफिट हुआ, तो यू हैव टू ऐड 15% टू द कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे निकाली थी 3500, उसके ऊपर व्हेन यू ऐड 15%, when you add 15% you make 115%, and 115% होता है 115 upon 100, that is 1.15. so that's why मैंने यहाँ 3500 को 1.15 से मल्टीप्लाई। but the same thing, how can you do it fast? It is very easy to calculate 15% guys, if you know how to use the split method। तो मैंने 15% को स्प्लिट किया 10% एंड 5%। 3500 का 10% होता है 350। अगर 10% 350 है तो 5% क्या होगा, 350 का हाफ, दैट इज 175। सो 15% क्या होगा, 350 प्लस 175। सो 3500 में 350 ऐड करो, देन 175 ऐड करो, यू विल गेट 4025। दैट इज मच इजियर कंपेयर टू मल्टीप्लाइंग बाय 1.15। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड है, दोनों को इक्वेट करो, सॉल्व करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ एम, और ये मिलती है 150.4। सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर ये तीसरा लॉट उसने 150.4 रुपीज के हिसाब से बेचा है, तो उसने डिसाइडेड मार्क प्राइस के ऊपर कितना परसेंट ऐड किया। तो डिसाइडेड मार्क प्राइस क्या थी, उसने प्लान मार्क प्राइस क्या थी, 120 रुपीज। तो 120 रुपीज की चीज अगर वो 150 रुपए में बेचता है तो 30 रुपया एडिशनल लगाता है। 120 के ऊपर 30 रुपया होता है 1/4, एंड 1/4 होता है 25%। ये आगे का जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने बताया आप ओरली भी कर सकते हो, लिख के करना है तो वो होगा इस प्रकार। सो 3 क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड इन कैट 2020 टेस्ट, और भी बाकी के क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आई विल अपलोड दोज वीडियोस आल्सो, सो सी द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। ELC is an MBA entrance coaching institute based in Nashik, and we have been in this field since 2009। पिछले 12 सालों से हमने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को IIMs में एंड टॉप इंस्टीट्यूट्स में इंडिया के जाने के लिए हेल्प की है। सो टेलीग्राम ग्रुप एंड हमारे वेबसाइट के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच दिस वीडियोस। थैंक यू।